हमारे साथ उपस्थित है हमारे आज के दो खास मेहमान, जिसमें से एक डायरेक्टर है और एक है राइटर। दोनों ने ही अपनी शुरुआत थिएटर से की और उसके बाद कई शॉर्ट फिल्म्स और टीवी सीरियल्स के लिए काम किया। अब इनके बारे में और जानने के लिए एक काम करते हैं, आपको ना इनसे मिलवा ही देते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना सत्य? बिल्कुल। तो हम आज आपको मिलवा रहे हैं, जैसा ऋचा ने कहा, दो बेहद खास मेहमानों से। पंकज कुमार जी, जिन्होंने लिखा है प्रत्यक्षा इस फिल्म, जिन्होंने डायरेक्ट किया है प्रत्यक्षा इस फिल्म को, और प्रद्योत कुमार जी, आपने इस फिल्म को लिखा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रत्यक्षा एक ऐसी फिल्म जिसको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें, और एक ऐसी कहानी है जो इमोशनली मुझे लगता है कि हमें कई स्तरों पर क्वेश्चन भी करती है और साथ ही समाज को एक आईना भी दिखाती है। किस तरह से आपने इस फिल्म को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और जब इस फिल्म को बनाया तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा? पंकज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, जब मैं मिला था प्रद्योत जी से तो इन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ख़ास करके मतलब ये जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारी फिल्में बनती है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती है, बहुत चकाचौंध बड़ी बिग बजट की फिल्म होती है। तो हमने सोचा कि ये जो कहानी है ये बहुत एक गंभीर मुद्दा को लेकर है और इस पे फिल्में बनी नहीं है अभी तक। और उसमें सबसे खासियत है इस फिल्म की, दो ही कैरेक्टर हैं जो अपने तरीके से इन्वॉल्व हैं इसमें, और उन्होंने उनके जो डायलॉग हैं वो बहुत ही खूबसूरत लिखे गए हैं, और डायलॉग के माध्यम से उन्होंने जो पूरी फिल्म में कही है, इनकी खासियत है जो राइटिंग की। तो मैंने सुनते ही मुझे लगा कि नहीं, ये इसमें कुछ खास बात है और इसको बनाना चाहिए। और हमें भी मतलब सीरियल का तो काफ़ी अनुभव था ही, हमने भी सोचा कि क्यों ना फिल्म की तरफ बढ़ा जाए जी। तो इनसे बातचीत के दरमियान ये डिसाइड हो गया कि इस फिल्म को बनाना है। फिर रही बात कि हमने थिएटर किया है, तो इस कैरेक्टर को जीने के लिए थिएटर के एक्टर ही बेहतरीन होंगे। तो हम उस दरमियान तलाश करना शुरू किए। तो जो हमारी फिल्म की नायिका है श्वेता कश्यप, जो नायक हैं विवेक, जिन्होंने विवस्वान किया है, प्रत्यक्षा श्वेता कश्यप ने किया है। तो विवेक और इनसे बात करके, और हमने काफ़ी लोगों को भी ट्राई किया, लेकिन इन दोनों ने बेहतरीन परफॉर्म किया, काफ़ी मेहनत भी किया इसमें, और हमने फिल्म बनाई जी। और यहाँ तक पहुँचे, और फिर जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमें बेस्ट स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड का अवार्ड मिला है जी। तो प्रद्योत जी, जब आप इस फिल्म को लिख रहे थे तो कहीं से आपको इसके लिए कोई इंस्पिरेशन मिली, कोई ऐसी घटना जिसने शायद आपको इंस्पायर किया हो इस फिल्म को लिखने के लिए? कि कहानी, हम अभी दर्शकों को इसका एक ट्रेलर भी दिखाएंगे, क्योंकि कहानी बहुत यूनिक है। बिल्कुल यूनिक है। और एक्चुअली क्या हुआ कि इसकी जो कहानी है ना, वो हमारे समाज से बीच की है, जो हम आए दिनों रोज हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारे परिवार में। तो उसी पे ये फिल्म केंद्रित है। आज भी महिलाएं, औरतें कहीं न कहीं मानसिक स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रही हैं जी, स्ट्रगल कर रही हैं कि कैसे हम वहाँ से निकल के और अपनी स्वतंत्रता मीन्स कि कैसे हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता से को पाले। तो यही अपनी फिल्म का मेन मुद्दा है। और इस फिल्म को लिखने के दरमियान बहुत चुनौती हुआ था, क्योंकि फिल्म एक ही कमरे में, इसका स्क्रीन पे लिखना बहुत कठिन था जी। तो काफ़ी लंबे समय तक इसको सोच के और फिर इस पे काम किया गया, और फिर इसको मैंने लिखा था। तो इस फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर है हमारे पास, हम लोग देखते हैं मिलकर अपने दर्शकों के साथ, ताकि दर्शकों को भी इस बात का अंदाजा हो कि कितनी यूनिक है इस फिल्म की कहानी और कितना यूनिक है इस फिल्म का प्लॉट और डायरेक्शन। आइए देखते हैं। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करो, पहले भी कई तूफानों का रुख हो चुकी है। ऐ खुदा, क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया, दर्द में तूने दिया है मौत का ये हौसला। प्रेम समर्पण है,
मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम के संगीत के सरगम से सजाऊंगा। प्यार में पापी पुरुष पप्पी मांगता है। मैं एक लेडी किलर हूँ। लेडी की यानी नसीबश, प्रेम और मर्डर। इस बूंद बूंद की तरफ में तू जाएगा नरक में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रद्योत जी, एक ना बहुत कॉमन सा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस फिल्म को देखें तो इसमें एक वो मिथ भी आप ब्रेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्षा को आपने एक बहुत रिच बिजनेसमैन की डॉटर को दिखाया है। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा उस तरफ अपनी मतलब दृष्टि डालें और मतलब हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे प्रत्यक्षा, चाहे वो इतनी रिच है, उसके बावजूद जो उसका संघर्ष है वो बाकी महिलाओं के संघर्ष के समान है। बिल्कुल बिल्कुल है। ये जो समस्या है, आप महल से लेकर झोपड़ी तक समस्या इक्वल है। महिलाओं की स्थिति वही है, चाहे कहीं भी हो। चूंकि प्रत्यक्षा ने अपने लाइफ से संघर्ष किया है स्टार्ट टू एंड, और जिसमें कि उसे संघर्ष के दरमियान या अपने जीवन से इतना ऊब चुकी थी कि उसने सुसाइड करने की बात सोच ली थी, और विवस्वान उसी से उसको बाहर निकालता है। तो फाइट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जीवन, इसको, इस फिल्म को हम कई एंगल से देख सकते हैं। दर्शक जैसे चाहें उसको देखें। प्रत्यक्षा मृत्यु डिनोट कर रही है और विवस्वान लाइफ को डिनोट कर रहा है, और इसी दोनों के बीच के संघर्ष की कहानी है जो मनुष्य के जीवन में स्टार्ट टू एंड, यानी कि लाइफ से लेके डेथ तक की कहानी है। जो फिल्म को आपने एक ही कमरे में लिखा है कि जैसे पूरी की पूरी फिल्म एक ही कमरे में बेस्ड है, क्या कहीं ये इस बात का भी प्रतीक है कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने मन में एक बहुत ही छोटा संसार बना लेती हैं जिससे निकलना उनका बहुत मुश्किल होता है? नहीं, दरअसल इसको एक कमरे में शूट करने का एक खास था कि ये एक प्रयोगात्मक फिल्म है। हमेशा कुछ न कुछ नई बातें होनी चाहिए। मैंने पंकज सर से डिस्कस किया था, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, यही बेहतर होगा। क्योंकि जो फिल्म का पैटर्न अभी चल रहा है, जो आपने कहा कहीं कि वो बात भी सही है कि जो मानसिक महकूमियत है, जो गुलामी है, वो कहीं न कहीं वो लिमिट है। आप काफी समय जाइए पीछे और अभी तक, अभी 25वीं शताब्दी में चल रहे हैं, फिर भी स्थिति वही है जो ईसा पूर्व था। तो ये बड़ी बात है। तो फिर हमने पंकज सर से डिस्कस किया था, तो पंकज सर ने कहा कि देखो, अभी फिल्म जो है पैटर्न फिल्म में बन रही है, तो क्यों ना इस पैटर्न फिल्म के सिस्टम को ब्रेक किया जाए और ब्रेक करके हम एक नई दिशा में ले जाए, ताकि लोग कम बजट में अच्छी फिल्में बन सकती हैं, कम कैरेक्टर में अच्छी फिल्में दिखाई जा सकती हैं। तो इसलिए हमने इसको एक कमरे में चूज किया, जो कि ये एक मतलब एक्सपेरिमेंटल फिल्म कह सकते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि अभी तक इस तरह की फिल्म नहीं आई है जी। तो इस एक्सपेरिमेंटल फिल्म को डायरेक्ट करने में क्या कुछ आपको खास, मुझे लगता है, चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत पड़ी? और एक चीज़ और, जब मैं उस कमरे को देखती हूँ तो वो जो पूरा कमरा है वो ज़्यादा आपको ब्लैक एंड वाइट के टोन्स में नज़र आता है, लेकिन एक खिड़की है जो रंगीन है। डज दैट सिग्निफाई समथिंग? देखिए, चैलेंजेस तो इस फिल्म को शूट करने के लिए एक्टर के परफॉर्मेंस को निकलवाना था, जो मतलब फिल्म में कहीं बोरिंग ना लगे, डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग देखने के लिए मतलब अगर देखने आए तो वो हिल ना सकें। तो मुझे लगता है कि जो उन लोगों ने किया है परफॉर्म, या हमने जो करवाने की कोशिश की है, जहाँ जो चैलेंजेस है हमारे लिए, तो हमारे दर्शक जब देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि पूरी फिल्म एक बार देखना शुरू करेंगे तो वो एंड तक हिलेंगे नहीं वहाँ से। वो देखना चाहेंगे कि नहीं, अगली लाइन में क्या है, अगली लाइन में क्या है। तो ये हमारी पूरी कोशिश रही है और यही हमारे लिए चैलेंज भी था।
तो हमने पूरी होने की कोशिश की है। अभी दर्शक हम चाहेंगे कि दर्शक देखें, हर दर्शक के लिए ये फिल्म है। और आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह भी करना चाहूँगा कि इस फिल्म के लिए टैक्स फ्री करें जी, ताकि हमारे सामान्य दर्शकों तक, हर वर्ग के दर्शक तक ये फिल्म पहुंच पाए और ये देखें। और एक मैसेजफुल फिल्म है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक मैसेज पहुंचे। तो जब एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की खासकर बात करते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी देयर, जो है उसी पथ पर चलना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने लिए एक नया पथ बनाना, और क्योंकि आप सबसे पहले ही हैं जो उस पर चल रहे हैं उस राह पर, तो बहुत मुश्किलें आई होंगी। तो किस तरह के एक्सपेरिमेंटल फिल्म को डायरेक्ट करने में, इससे पहले आप दोनों ने ही टीवी के लिए काम किया है, थिएटर के लिए काम किया है, लेकिन जब एक फिल्म बना रहे हैं और वो भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म, तो चैलेंजेस और भी तरीके के आए होंगे। जैसे कि आपने कहा कि एक ही कमरे में है, तो एक ही कमरे में आपके सारे शॉट, सारे एंगल्स जो हैं वो उसी कमरे में होंगे, तो उस पर्सपेक्टिव से किस तरह के आपको चैलेंजेस थे, या फिर आपको लगा कि नो, वी आर लीडिंग अ न्यू वे, तो हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नया है, और यू नो देयर इज नो कंपैरिजन एज सच। हाँ, ये कंपैरिजन करने वाली बात नहीं है, हमें मैसेज को आगे लेके जाना है, और हमने उस तरीके से चैलेंज को लिया और हमने उसी में अच्छे शॉट्स बनाने की कोशिश की है। एक कमरे में ही अच्छे, जैसे हमारे कैमरामैन डीओपी साहब थे संतोष मिटभावकर, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत किया है, उतने में अच्छे करने की कोशिश की है, और इंटरेस्टिंग लाइटिंग भी की है। तो हर आदमी ने अपने तरीके से इतनी मेहनत की है कि वो चैलेंजेस धीरे धीरे हमें आसान करता गया और हम आगे बढ़ते गए। जी, कमिंग बैक टू स्टोरी, प्रद्योत जी, मैं जानना चाहूंगी कि विवस्वान जो है उसे आपने एक लेडी किलर दिखाया है, और कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि लेडी किलर है और अंदर वो लेडी को बचाने गया है। हाँ हाँ हाँ। तो इसके पीछे कोई ऐसी क्या मानसिकता रही है? नहीं, मानसिकता ये है कि कहीं के सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कि हमारे दर्शक स्टार्ट टू एंड इस मानसिकता में रहे कि आगे क्या होगा, आखिर ये कैरेक्टर है कौन। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमने इसको रखा था, ताकि ये चीज रिवील ना हो, क्योंकि एक ही कमरे की कहानी है और एक ही कमरे में सारी घटनाएं घटती हैं, और हमारे आर्टिस्टों ने काफी मेहनत करी इसमें, दोनों विवस्वान मतलब विवेक और श्वेता कश्यप ने काफी मेहनत करी है, और काफी हमने प्री प्रोडक्शन में हमने काफी काम किया, और हमारे क्रू के तमाम जो हैं क्रूज वो कम है, लिमिटेड थे, इसलिए बहुत ज्यादा क्रू के मामले में बहुत ज्यादा परेशानी हमें झेलनी नहीं पड़ी। वैसे कितने दिनों में शूट हो गई होगी ये फिल्म? तकरीबन 10 से 12 दिनों में। हाँ ना, हाँ जी। प्रद्योत जी, एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी अपने लिए भी, अपने दर्शकों के लिए भी। जी। आपकी फिल्म को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन पे के लिए अवार्ड मिला है। आमतौर पर जो देखते हैं फिल्म, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले एक जैसा ही लगता है, तो क्या इन दोनों में अंतर होता है? अगर है तो क्या अंतर है? जी बिल्कुल है। उसमें स्क्रीन प्ले जो हमारे फिल्म का, जो हमारी फिल्में बनती हैं आए दिन जो बन रही हैं, उसमें हमारे पास लोकेशंस बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास दर्शकों को दिखाने के लिए प्रोडक्शन वैल्यू होता है, सॉन्ग्स हैं, दृश्य हैं, और भी डिफरेंट जगहों पे हम दिखाते हैं, और इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ। सिर्फ एक कमरे की 4 दीवारी और 2 कैरेक्टर। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो हर एक कैमरा की आंख से भी उस कहानी को लिख रहे हैं, और हर एक एंगल की नजर से भी उस कहानी को लिख रहे हैं? क्या ऐसा भी है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है कि किस तरह से ये इंटरेस्टिंग हो। हाँ। एक कमरे में या कोई भी फिल्में जब बनती हैं, तो इस के बारे में पंकज जी ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको कि वो कैसे डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से फिल्माया जाता है एक दृश्य को। हमने लिख दिया कि भाई ये सीन है, ऐसा चलेगा, लेकिन उसको फ्रेमिंग करना इमेजिनेशन पे वो जो हमारे डायरेक्टर का वो काम होता है। जी देखिए, विजुअल आज के दौर में जो है ना, वो विजुअल
ग्रेंजर होना चाहिए। हर इंसान का यही हर इंसान की सोच यही है कि विजुअल ग्रेंजर हो तो लोग देखेंगे, आकर्षित होंगे उसके प्रति। और क्या होता है कि ऐसी फिल्में जो बन रही है ना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्टोरी, जो एक्चुअल चीज़ें आनी चाहिए वो नहीं आके हम चकाचौंध को देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, वो इसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं हम। लेकिन हमने इस फिल्म के माध्यम से ये भी सोचा है कि जो कहानियाँ हैं हमारे पास, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं जो हमें दर्शकों तक लाना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। तो हम आप दोनों ने ही, जैसे मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि आप दोनों ने ही टीवी सीरियल्स में काम किया है और आपने लिखा है डायरेक्शन के लिए, और उसके अलावा आपने थिएटर में भी बहुत काम किया है। तो आगे प्रत्यक्षा तो आप लेकर आए हैं और हम सब ने देखा है कि एक एक्सपेरिमेंटल एक फिल्म आप लेकर आए हैं जो बहुत अलग अलग लेवल्स पर हमको झंझोड़ के रख देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगले फ्यूचर में आप दोनों क्या फिर से साथ काम करेंगे, और अगर काम करेंगे तो क्या, किस तरह का एक प्रोजेक्ट लाने की आपके मन में विचार है? बिल्कुल हम साथ में काम करेंगे और हम हमेशा यही चाहेंगे कि जब भी कोई नई प्रोजेक्ट करें तो वो दुनिया से अलग हो जी। हम कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आए। तो कोई सब्जेक्ट है आपके मन में इस वक्त जो चल जी रहा हाँ, हो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास में सब्जेक्ट हैं। हाँ। और एक नहीं, अनेकों सब्जेक्ट हैं। अच्छा। जो अभी के दौर से जो पैटर्न फिल्में बन रही हैं, इससे बिल्कुल अलग जी सब्जेक्ट हैं हमारे पास। हाँ। जो हम लगातार हम साथ में ही काम करेंगे जी और दर्शकों को वो अच्छा लगेगा जी। अच्छा, वैसे तो ये फ्यूचर एस्पेक्ट था, पर क्या आपने पहले सोच रखा था कि आपको फिल्में करनी है, या इट्स जस्ट कि आपको कहानी इतनी पसंद आई तो आपने फिल्में करनी? नहीं, बिल्कुल हमने सोच रखी थी कि फिल्म करेंगे। अच्छा। और हमने बहुत प्रयास भी किया था, कई राइटरों से मिला भी था, लेकिन जो भी वो सुनाते थे, जो भी वो बताते थे ना, वो मुझे कहीं नया नहीं लगता था, उसमें कुछ नयापन नहीं दिख रहा था। तो हमने इनसे एक बार फ़ोन पे बात हुई थी, तो हमने शेयर भी किया था कि हमें कुछ ऐसी कहानी चाहिए जो डिफरेंट हो, कि अगर हम करें तो लगे कि हमने कुछ अलग किया है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम कभी मिलते हैं तो बात करते हैं इस मुद्दे पे। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारी फिल्म प्रतीक्षा ऑफबीट होते हुए भी कमर्शियल है, सेमी कमर्शियल है, जो दर्शक को अट्रैक्ट करेगी फिल्म। जी। तो आप दोनों को, पंकज जी, प्रद्योत जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज डीडी मॉर्निंग शो में आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आपको आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस तरह की एक फिल्म प्रत्यक्षा के रूप में आप दर्शकों के सामने लेकर आए हैं, इसी तरह से और अन्य जो भी आपके मन में, जैसा आपने कहा कि, और हमें भी लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके मन में जिस पर कि आप काम करना चाहते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये सब्जेक्ट्स जल्द ही बड़े पर्दे पर हमें फिल्म के रूप में दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, नेशनल को धन्यवाद। और हम एक जाते जाते कहना चाहेंगे कि इस फिल्म को आगे ले जाने में युवा शक्ति जो एक पेपर है, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत कवरेज भी दिया है। तो मतलब उनका भी बहुत बहुत आभार है। आपके माध्यम से उनका भी आभार करना चाहूँगा, डीडी नेशनल का आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतना वक्त दिया, हमारी फिल्म के लिए इतना किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का एक बार फिर से। जी, थैंक यू सो मच।